रिश्तेदारों से मिला सहारा। सबसे बड़ा धोखा परिवार, रिश्ते और समाज। ये शब्द सुनते ही हमें सुरक्षा, अपनापन और भरोसे का एहसास होता है। लेकिन जब यही रिश्ते जिम्मेदारी की जगह स्वार्थ का जाल बन जाए, तब सबसे बड़ी चोट दिल पर नहीं, आत्मा पर लगती है। भारत जैसे पारिवारिक संवेदनशील देश में जब कोई बच्चा अनाथ हो जाता है, तो उम्मीद की जाती है कि नजदीकी रिश्तेदार उसकी देखभाल करेंगे, उसे अपना बनाएंगे। लेकिन दुख की बात है कि कई बार यही रिश्तेदार उसके सबसे बड़े शोषक बन जाते हैं। अनाथ बच्चियां जो अपने माता पिता को खो चुकी होती हैं, जब अपने रिश्तेदारों के भरोसे छोड़ी जाती हैं, तो उनकी जिंदगी दोहरी मार झेलती है। पहले माँ बाप का साया खोने का दुख, और फिर जिन पर भरोसा किया गया हो उनके हाथों प्रताड़ना और अपमान। रिश्तेदारों का यह सहारा कई बार केवल दिखावे का होता है। समाज में अपनी छवि बनाए रखने के लिए वे अनाथ बच्चों को अपने घर में रखते तो हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें नौकरों जैसा व्यवहार मिलने लगता है। पढ़ाई लिखाई छीन ली जाती है, खेलने की छूट खत्म कर दी जाती है, और उनकी हर सांस पर संदेह किया जाता है। उनके हिस्से आता है सिर्फ काम, बिना सवाल किए, बिना थके। ये दुखद विडंबना है कि कई बार वो सौतेली माँ, मौसी, बुआ या चाची जो समाज के सामने पालनहार बनने का ढोंग करती हैं, अंदर ही अंदर उन बच्चों की आत्मा को मार रही होती है। बाहर से तो लोग तारीफ करते हैं, क्या अच्छा काम किया, अनाथ बच्चों को सहारा दिया। लेकिन घर की चारदीवारी के भीतर वही बच्चे दिन रात आंसू पीते हैं, डरते हैं, सहते हैं। अनाथ लड़कियां सबसे असहाय। परत जब बात अनाथ लड़कियों की आती है, तो यह शोषण और अधिक गहरा और पीड़ा अधिक भयावह हो जाती है। लड़कियां जो पहले ही समाज में एक कमजोर वर्ग मानी जाती हैं, अनाथ होने पर पूरी तरह से निर्भर हो जाती हैं। उनके पास अपनी बात कहने वाला, उन्हें बचाने वाला या उनकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं होता। इन बच्चियों के साथ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण आम बात बन जाती है। रिश्तेदार अक्सर उन्हें कृपा की भाषा में बात कर मारते हैं, हमने तुम्हें पाला है, एहसान मानो, वरना तुम सड़क पर होती। ये शब्द एक मासूम मन को अंदर तक तोड़ देते हैं। वे न तो घर की होती हैं, न बाहर की। एक अस्थायी छत के नीचे उन्हें अपनी पहचान खो देनी पड़ती है। इन बच्चियों की पढ़ाई रोक दी जाती है, उन्हें छोटी उम्र में ही बड़े काम सौंप दिए जाते हैं। कई बार तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि वे बाल मजदूरी, यौन शोषण और मानव तस्करी तक की शिकार हो जाती हैं, और उनके पास मदद मांगने का भी कोई रास्ता नहीं होता। वे डरती हैं कि अगर किसी से शिकायत करेंगी तो और ज्यादा पीटी जाएंगी या घर से निकाल दी जाएंगी। अनाथ लड़कियों के इस संघर्ष को समाज अक्सर नहीं देखता, क्योंकि वह पर्दे पर छिपा होता है। लोग बाहरी तस्वीर देखते हैं, अच्छा खा रही हैं, पहन रही हैं, लेकिन कोई नहीं देखता कि रात को जब वो चुपचाप तकिए में मुंह दबाकर रोती हैं, तो उनके आंसू किसे पुकारते हैं। अनाथ लड़कियां जब अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहती हैं, तो उन्हें चुप करा दिया जाता है। कहा जाता है, हमने तुम्हें पाला, अब ज्यादा मत बोलो। उनकी आवाज को नाकदरी माना जाता है। कई बार जब वे किसी रिश्तेदार के खिलाफ बोलने की हिम्मत करती हैं, तो लोग उन्हीं पर सवाल उठाते हैं, तुम्हारे अंदर ही कुछ गड़बड़ है, इतना बड़ा आरोप रिश्तेदार पर कैसे लगा सकती हो। इस तरह ये लड़कियां एक ऐसी चुप्पी में कैद हो जाती हैं जो उनकी आत्मा को सालों तक घायल रखती है। गांव की पत्थरीली पगडंडियों और सूखी जमीन पर बसी एक झोपड़ी में रहने वाली बीबी हलीमा गरीब होने के बावजूद बेहद खुददार और मेहनती औरत थी। उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी 4 बेटियां, सुरैया, ज़ैनब, मुमताज और फातिम। चारों बच्चियां अपनी मां के साथ छोटे से घर में रहते हुए भले ही भूखे पेट सो जाती थीं, मगर मां के आंचल की छाया में उन्हें हमेशा सुरक्षा का एहसास होता था। हलीमा बीमार रहती थी, पर कभी हार नहीं मानती थी। गांव के लोगों के घरों में बर्तन मांजती, खेतों में घास काटती और सिलाई का थोड़ा बहुत काम करके जैसे तैसे अपनी 4 बेटियों का पालन पोषण करती थी। लेकिन कई बार जब उसकी तबीयत बिगड़ती, तो वह अपनी सौतेली बहन रुकैया बीबी को बेटियों की चिंता सौंप देती। एक औरत पर दूसरी औरत का भरोसा। रुकैया बीबी गांव की दूसरी तरफ पक्के मकान में रहती थी। उसका पति कई साल पहले मर गया था, लेकिन उसने अपने जीवन को आरामदायक बना लिया था। वह घर में अकेली रहती थी, मगर उसके पास 2 गायें, कुछ खेत और पैसे वाले रिश्तेदार थे जो वक्त बेवक्त उसकी मदद करते रहते थे। बीबी हलीमा को उम्मीद थी कि उसके बाद उसकी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था। एक कड़कती सर्द सुबह जब गांव धुएं से ढंका था और सूरज बादलों के पीछे छुपा बैठा था, बीबी हलीमा ने अंतिम सांस ली। उसकी मौत चुपचाप हुई, जैसे कोई थकी हुई आत्मा
चुपचाप जिंदगी का बोझ उतार कर चली गई हो। चारों बच्चियां, 12 साल की सुरैया, 10 साल की जैनब, 8 साल की मुमताज और 6 साल की फातिमा उसके शव के पास सिसकती रहीं। मोहल्ले वालों ने मिलकर शव को दफनाया और फिर सबने अपना अपना रास्ता पकड़ लिया। अब कोई नहीं था जो इन बच्चियों की जिम्मेदारी उठाता। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि बच्चियां उनकी सौतेली चाची रुकैया बीबी के पास रहेंगी, क्योंकि वही नजदीकी रिश्तेदार थी। रुकैया बीबी ने बच्चों को अपने घर में इस तरह अपनाया जैसे वह उनका सच्चा सहारा हो। पहले दिन उसने उन्हें गर्म खाना दिया, बिस्तर पर सुलाया और मां जैसा स्नेह दिखाया। चारों बच्चियां, जिन्होंने मां की मौत के बाद सिर्फ अंधेरे देखे थे, उसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराईं। लेकिन ये मुस्कान ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। कुछ ही हफ्तों में रुकैया का व्यवहार बदलने लगा। उसने बच्चियों को सुबह सुबह उठाकर घर के कामों में लगाना शुरू कर दिया। झाड़ू पोंछा, बर्तन, मवेशियों की सफाई, खाना बनाना। सुरैया सबसे बड़ी थी, इसलिए सबसे ज्यादा काम उसी पर लादा गया। शुरुआत में बच्चियां कुछ नहीं बोलीं। उन्हें लगा कि शायद यही जिंदगी है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, रुकैया का क्रूरता का चेहरा और उभरने लगा। रुकैया बीबी बच्चियों को नाम लेकर नहीं बुलाती थी। अबे सुन, ओ लड़की, काली जैसे शब्द उनके लिए आम हो गए थे। अगर कोई काम समय पर पूरा नहीं होता तो थप्पड़ और डांट मिलती थी। सुरैया के हाथ में झाड़ू से मार पड़ती थी। अगर कोई कोना गंदा रह जाता तो रात को भूखा सुला दिया जाता। अगर दूध में चीनी कम पड़ जाती, मुमताज को ठंडे पानी से नहाने को मजबूर किया जाता। और सबसे छोटी फातिमा अगर किसी से कुछ कह देती तो उसे बाहर दरवाजे पर बैठा दिया जाता। बदतमीज लड़की, मेरे मुंह न लगना। धीरे धीरे बच्चियां चुप होती चली गईं। उनकी हंसी गायब हो गई थी। सुबह से रात तक केवल काम, काम और काम। न खेलने की छूट, न स्कूल जाने की इजाजत, और सबसे बड़ी बात, प्यार का नामो निशान नहीं था। गांव में लोग जानते थे कि बच्चियां दुख में हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। रुकैया बीबी को दानी औरत कहा जाता, जिसने 4 अनाथ लड़कियों को पाला है। बाहर से सब ठीक लगता था। बच्चियां छत के नीचे हैं, खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं। किसी ने ये नहीं देखा कि कपड़े फटे होते हैं, खाना बासी होता है और छत के नीचे सिर्फ गालियां और तिरस्कार की बारिश होती है। बच्चियां धीरे धीरे अपने बचपन को खोने लगीं। उनकी आंखों में अब चमक नहीं थी। उनकी बातें अब सवाल नहीं करती थीं। सुरैया अब मां की तरह छोटी बहनों को संभालती। जैनब खामोश हो गई थी। मुमताज अक्सर रोते रोते सो जाती थी। और फातिमा, जो कभी सबसे चंचल थी, अब गुस्से में घर की दीवारों को निहारती रहती थी। एक रात फातिमा ने देखा कि रुकैया बीबी किसी अजनबी आदमी से फुसफुसाते हुए बात कर रही थी। उस आदमी ने दूर से बेटियों की तरफ देखा और मुस्कुराया। फातिमा डर गई। उसने जैनब को बताया, लेकिन जैनब ने उसे चुप करा दिया। मत बोल, वरना सब पर गुस्सा निकलेगा। गांव की संध्या में जैसे अंधेरा धीरे धीरे फैलता है, वैसे ही उस घर की खुशियां भी किसी छिपे हुए तीर की तरह धीरे धीरे मरती चली गईं। बीबी हलीमा की 4 बेटियां, जो कभी मां की ममता में खेलती हंसती खेलती थीं, आज उनके जीवन में एक अजीब सी डरावनी सन्नाटा छा गया था। वो 4 मासूम बच्चियां अब उस सौतेली मां के डर के साए में जी रही थीं, जिसने अपने स्वार्थ और लालच में उनकी मासूमियत को नष्ट कर डाला। समय बीतने के साथ साथ रुकैया बीबी का व्यवहार और भी कठोर होता गया। उसकी नजरें सिर्फ उन लड़कियों पर थीं जो उसे अपने हिस्से की कमाई दिला सकें। धीरे धीरे उसने उनकी जिंदगी को एक जेल में बदल दिया, जहां हर दिन एक नई डरावनी साजिश होती। एक एक करके उन 4 बेटियों को दबाव में लाकर शिकार बनाया गया। 4 बहनें अपने दुहक को छुपाए नहीं छुपा पाती थीं। वे एक दूसरे के दर्द की आवाज को महसूस करती थीं, लेकिन बाहरी दुनिया से कटा हुआ उनका संसार इतना छोटा था कि उनकी चीखें कहीं गूंज नहीं पाती थीं। वे एक दूसरे की आंखों में डर और पीड़ा देखतीं, पर वे खुद भी कमजोर थीं, कोई रास्ता नहीं खोज पाती थीं। रुकैया बीबी हर बार उनका दर्द दबाने के लिए एक नया बहाना ढूंढती। उसने उनकी मासूमियत को कर्ज में बदल दिया था। वह उन्हें याद दिलाती कि तुम्हें खाना, कपड़ा और छत दी है, अब लौट आओ। यह कहकर वह उनके आत्मसम्मान को तार तार कर देती। वे लड़की नहीं, उसकी संपत्ति की तरह थीं, जिन्हें उसने खरीद लिया था। यहां एक कड़वी हकीकत थी कि गरीबी के नाम पर इज्जत को गिरवी रख दिया जाता था। जो लड़कियां पहले अपना बचपन जी रही थीं, आज वे केवल जिम्मेदारी और बोझ का एहसास लेकर जी रही थीं। उनके लिए बचपन का खेल और सपने खत्म हो चुके थे। अब सिर्फ जिंदगी की सख्त हकीकत थी, जिसमें वे बंदी थीं। बेटियों के दिलों में एक गहरा भय बैठ गया था। यह भय सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक था।
वे डरती थीं कि अगर किसी को उनकी बात पता चली तो वह उनकी मां की यादों को कलंकित करेगा और उनकी भी जिंदगी और बदतर हो जाएगी। यही भय और शर्म उन्हें बोलने से रोकता था, उनके दिलों को पत्थर कर देता था। इस भय के कारण वे बाहर की दुनिया से कट गई थीं। स्कूल, दोस्त, समाज सब उनके लिए अब दूर के सपने थे। उनका मन चुप्पी के लिए मजबूर था, क्योंकि बोलने का मतलब था और अधिक यातनाएं। वे समझ चुकी थीं कि इस घर में उनकी कोई सुनवाई नहीं है। यहां से एक बड़ा सवाल उठता है, जब भय और शर्म ने बेटियों की आवाज दबा दी तो समाज और परिवार ने क्या किया? क्या किसी ने उनकी मदद करने की कोशिश की? नहीं। उनकी खामोशी में एक पूरी व्यवस्था की चुप्पी छिपी हुई थी। रुकैया बीबी ने इस गरीब विधवा के बेटियों की जिंदगी को इस कदर कठिन बना दिया था कि वे किसी भी मदद की उम्मीद छोड़ चुकी थीं। उन्होंने उन्हें समझा दिया था कि इन चारों लड़कियों के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर वे बाहर जाकर शिकायत करेंगी तो उनका परिवार और गांव में नाम खराब होगा। इस तरह गरीबी और सामाजिक डर ने उनके सपनों को कुचल दिया। बहुत बार शोषित बच्चे अपनी पीड़ा को शब्दों में नहीं बल्कि खामोशी में व्यक्त करते हैं। उनकी आंखें, उनका शरीर, उनकी मुस्कान के पीछे छुपा हुआ दर्द एक चीख की तरह होता है जिसे कोई सुन नहीं पाता। यह चीख समाज की उस बड़ी गलती की निशानी होती है जो पीड़ितों की आवाज दबा देता है। गांव में एक बार फिर से अफवाहों का तूफान आया। बीबी हलीमा की तीनों बेटियां, जिनके नाम सुनते ही लोग पहले दया और सहानुभूति दिखाते थे, अब उसी समाज की कठोरता और ताने का शिकार बन गई थीं। उनके पेट में बच्चे थे, लेकिन गांव के लोग नहीं जानते थे कि उनके पिता कौन हैं। इसी अनजानी स्थिति ने गांव में हड़कंप मचा दिया। जो लोग पहले इन्हें मासूम समझते थे, वे अब इन्हें चरित्रहीन कहकर नीचा दिखाने लगे। गांव के लोग इनके पीछे ताने कसने लगे। उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया गया। बच्चे होने की खबर जैसे आग की तरह फैल गई। लोग बातें करते, कानाफूसी करते और यह दिखाते कि वे इस सब के लिए तैयार हैं। इन तीनों बहनों को समाज से अलग थलग कर दिया गया। उनके परिवार को भी इस सामाजिक कलंक ने प्रभावित किया। उनके साथ ही पूरे परिवार का अपमान हुआ। बहनें अब घर के भीतर भी सुरक्षित नहीं थीं, जहां कभी वे मासूम और खुश हुआ करती थीं। यह कहानी केवल 4 बेटियों की नहीं, बल्कि समाज की उस कठोरता और असंवेदनशीलता की दास्तां है जो पीड़ितों को न्याय की जगह ताने और अपमान देती है। बिना सच्चाई जाने, बिना सहानुभूति जताए आरोप लगाना पीड़ा को और गहरा करता है। इन चारों में सबसे छोटी फातिमा हमेशा से चुप रहने वाली, अपने दुहक को भीतर ही छुपाकर रहने वाली लड़की थी। जिंदगी ने उस पर भी बहुत बड़ा बोझ डाला था, लेकिन उसने कभी अपनी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। वह समझती थी कि चुप्पी ही उसके लिए सुरक्षा की आखिरी कड़ी है। पर धीरे धीरे वह अपने अंदर उठते तूफान को महसूस करने लगी। अपने घर की दरिंदगी, अपनी बहनों की व्यथा और खुद के अंदर के दर्द ने उसे तोड़ने की कगार पर ला दिया था। वह देखती थी कि उसकी बहनों की जिंदगी काफी पहले से टूटी हुई थी, पर फिर भी वे चुप थीं। उसने सोचा, क्या चुप रहकर सब ठीक हो जाएगा? क्या इस डर की चादर में छिपकर वे और भी ज्यादा बर्बाद होती रहेंगी? फातिमा के दिल में एक आवाज उठी, क्यों अब और चुप रहा जाए? क्यों ना इस डर के जाल को तोड़ा जाए? आखिरकार उसने अपनी बहनों का हाथ थामा और बोली, अब नहीं, अब हम चुप नहीं रहेंगे। यह पल उसके लिए नई शुरुआत का आगाज था, एक विद्रोह की शुरुआत। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर उनके साथ एक नए हौसले की चमक भी थी। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, पर चुप रहने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं था। फातिमा का यह विद्रोह केवल एक बहन का विरोध नहीं था, बल्कि उस पूरे जुल्म और अन्याय के खिलाफ एक करारा जवाब था जो उनकी जिंदगी पर लुटा जा रहा था। वह जानती थी कि उसकी बहनों की आवाजें दबाई गई हैं, उनकी पीड़ा को नजरअंदाज किया गया है, पर अब उसने तय किया था कि वह अपने दर्द को शब्दों में बयां करेगी, चाहे जो भी हो। इस परिवर्तन की शुरुआत छोटे से कदमों से हुई। उसने सबसे पहले गांव के उन कुछ लोगों से बात की जो न्याय दिलाने में मदद कर सकते थे। उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए गांव के मुखिया और कुछ समझदार बुजुर्गों से न्याय की गुहार लगाई। बुजुर्गों ने बताया कि इस शहर के बादशाह के पास चले जाओ, वह तुम्हारा इंसाफ होगा। चारों बहनें, सुरैया, नूरजहां, जैनब और फातिमा, जो वर्षों तक अपने सौतेली मां रुकैया बीबी के अत्याचार झेलती आई थीं, उस दिन वे फटे पुराने कपड़ों में पैदल चलकर थकी हारी, पर फिर भी उम्मीद की रोशनी लिए शाह-ए-यज़दान के भव्य दरबार में पहुंची। उनके कदम धीमे और लड़खड़ाते थे, लेकिन उनके दिलों में न्याय पाने की जोश की लौ जल रही थी।
दरबार की बड़ी सी सभा में जहां बादशाह के अनेक वजीर, सैनिक और लोग बैठे थे, वे चारों बहनें सामने आईं। उनकी आंखें नम थीं, शरीर थका हुआ था, लेकिन आवाज में मजबूती थी। हमें दोषी मत मानिए, हमें इंसाफ चाहिए, उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। यह बात केवल शब्द नहीं, बल्कि वर्षों की पीड़ा, चुप्पी और तिरस्कृत हृदय की चीख थी। उनके कष्टों को देखकर दरबार में बैठे लोगों के चेहरे बदल गए, पर कुछ तो थे जो झुंझला गए, क्योंकि न्याय की गाड़ी कई बार समाज के भेदभाव और पक्षपात में फंस जाती है। जब बहनें न्याय के लिए दरबार में पहुंची, तो राजा शाह-ए-यज़दान ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने आदेश दिया कि इस मामले की पूरी तहकीकात की जाए। यह निर्णय समाज के लिए एक संदेश था कि हर इंसान को न्याय मिलेगा, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। चारों बहनों की हिम्मत ने उस दिन इतिहास बना दिया, जब उन्होंने अपने जीवन के सबसे काले पन्नों को बादशाह के दरबार में उजागर किया। वे कांपते हुए कदमों से दरबार में आईं, लेकिन उनकी आत्मा में ज्वाला थी। उनके साथ ना कोई वकील था, ना कोई गवाह, सिर्फ उनका सच था और वो हिम्मत जो सदियों से दबी चीख बनकर गूंजना चाहती थी। सबसे बड़ी बहन सुरैया आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज ठोस, बादशाह सलामत, मैं सुरैया हूं। मैं और मेरी 3 बहनें नूरजहां, ज़ैनब और फातिमा, हम चारों आपकी प्रजा हैं। मेरी माँ बीबी हलीमा की मौत के बाद हमें उनकी सौतेली बहन रुकैया बीबी के हवाले कर दिया गया। हमने सोचा था कि रिश्ते हमारी हिफाजत करेंगे, पर हमें क्या पता था कि हमारे अपने ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। वो रुकी और कांपती आवाज में कहा, हम चारों गर्भवती हैं। हमने किसी से प्रेम नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया। हमारे गर्भ में पल रही जाने उन रातों की यादें हैं जब हम मजबूर थीं, जब हमारे शरीर को बेचा गया। रुकैया बीबी ने हमें काम के नाम पर डराया, मारा, भूखा रखा। फिर एक दिन उसने कहा, आज एक मेहमान आएगा, अच्छे से सेवा करना। मैं सिर्फ 16 साल की थी। उस रात मेरा बचपन छीन लिया गया और फिर यह सिलसिला हर हफ्ते, हर महीने चलता रहा। उसकी आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ज़ैनब, जो सबसे शांत और सहमी हुई थी, अब सामने आई। उसके बदन पर अब भी उन रातों की लकीरें थीं। मैंने चुप रहना सीखा था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ कहा तो मेरी बहनों को भी वहीं भुगतना पड़ेगा जो मेरे साथ हुआ। लेकिन चुप रहने से कुछ नहीं बदला। हमें एक एक करके तोड़ा गया, बेचा गया, और हम चुप रहे। अब सबसे छोटी बहन फातिमा सामने आई। उसकी मासूम आंखों में आंसुओं के साथ गुस्सा भी था। वो बोली, मैं सिर्फ 14 साल की हूं और मैं भी मां बनने वाली हूं। मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन मैं जानती हूं कि रुकैया बीबी ने दरवाजा खोलने पर मजबूर किया। उसने कहा, अगर कुछ बोली तो तेरे खाने का हक छीन लूंगी। मैंने डर से दरवाजा खोला और उस रात मेरी जिंदगी खत्म हो गई। पूरा दरबार स्तब्ध था। किसी के पास कोई शब्द नहीं थे। चारों बहनों ने अपने शरीर पर पड़े जख्मों से ज्यादा अपनी आत्मा की पीड़ा बयान की थी। वे अब भी कांप रही थीं, लेकिन उनका सच पत्थर को भी पिघला सकता था। राजा ने तुरंत फैसला किया कि वह इस मामले को सतही रूप से नहीं लेंगे। यह कोई मामूली विवाद नहीं था, बल्कि एक बड़ी सामाजिक समस्या थी, जिसमें न केवल 4 मासूम लड़कियों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ था, बल्कि एक संपूर्ण परिवार की नैतिकता और इंसानियत को चुनौती दी गई थी। राजा ने अपने विश्वास पात्रों से गुप्त जांच कराने का आदेश दिया, ताकि बिना किसी बाहरी दबाव के पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। इस जांच में किसी भी स्तर पर छुपे अपराध को उजागर करने का प्रयास होगा। राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वे सौतेली मां, रुकैया बीबी और उसके परिवार की गतिविधियों की गुप्त रूप से निगरानी करें। इसके लिए उन्हें गांव के भीतर जाकर लोगों से बातचीत करनी थी, घर की देखरेख करनी थी और हर छोटे से छोटे सुराग को इकट्ठा करना था। जांच में पता चला कि रुकैया बीबी ने चारों बहनों को निरंतर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से शोषित किया था। वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ऐसे कई सबूत सामने आए जो साफ तौर पर रुकैया बीबी की नीयत और कार्यों को उजागर करते थे। उसने बहनों को भूखा रखा, उनकी बातों को दबाया, और जब बड़ी बेटी सुरैया ने विरोध किया तो उसके साथ अमीर मेहमान के बीच जो अत्याचार हुआ, वह गुप्त जांच की सबसे काली सच्चाई थी। राजा को यह सब सुनकर गहरा सदमा लगा, पर साथ ही वह संतुष्ट भी था कि उसकी न्यायप्रियता ने सही मार्ग चुना। राजा ने आदेश दिया कि रुकैया बीबी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही बहनों को हर संभव सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए भी निर्देश जारी किए।
उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि चारों बहनों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता मिल सके ताकि वे अपने जीवन को पुनः संवार सकें। यह निर्णय केवल एक परिवार का न्याय नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश था कि अन्याय और अत्याचार सहन नहीं किए जाएंगे। इस पूरे निर्णय प्रक्रिया में राजा ने नेतृत्व की असली परिभाषा दी। सत्ता केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि उस अधिकार का सही और न्याय संगत उपयोग भी है। एक सच्चा नेता वह होता है जो पीड़ित की आवाज बन सके, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सके और जो सत्य के लिए लड़ सके। राजा के इस साहसिक फैसले ने समाज में न्याय की नींव को मजबूत किया और पीड़ितों को एक नई उम्मीद दी। सत्ता की ताकत तब सही मायनों में उपयोगी होती है जब वो पीड़ित की आवाज बनती है। सत्ता का असली मूल्य तभी समझ में आता है जब वह कमजोरों, पीड़ितों और अन्याय झेल रहे लोगों की मदद करती है, न कि केवल शासकों के स्वार्थ के लिए। राजा का निर्णय साबित करता है कि सही नेतृत्व में सत्ता का प्रयोग समाज के कमजोर और पीड़ित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए होना चाहिए। जब एक नेता साहसी होकर न्याय की आवाज बनता है, तभी सामाजिक अन्याय का अंत होता है और सभी के लिए समानता का रास्ता खुलता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन तभी संभव है जब सच की जीत हो, और सच को जीताने के लिए नेतृत्व में साहस और न्यायप्रियता होनी चाहिए। बहुत सालों तक चार बहनों सुरैया, नूरजहां, ज़ैनब और फातिमा पर जो अत्याचार हुए, जो चुप्पी में दबा दिए गए, उस दर्द की आखिरी कहानी अब समापन की ओर बढ़ रही थी। रुकैया बीबी, जो सौतेली मां के रूप में उनके लिए जन्नत की जगह जहन्नुम बनी रही, आखिरकार उस दिन आई जब उसे उसके किए की सजा मिली।